तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर बालकृष्ण झारिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीसीओडी पे। पीसीओडी क्या होता है? एक पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिसीज होती है। आजकल बहुत सी लड़कियों और महिलाओं को पीरियड इरेगुलर, वेट गेन, फेस और फेस में हेयर दिखने लगते हैं या फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। सबसे मेन चीज़ जो वेट गेन होता है, ये कहाँ पे होता है? पेट पर होता है। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पीरियड इरेगुलर होते हैं। इसमें पीरियड इरेगुलर कैसे? अभी पीरियड हो रहे हैं, हो सकता है 1 या 2 मंथ बाद हो, फिर अगर होते हैं तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है या फिर ब्लीडिंग बहुत ही कम होती है, तो वो सिम्टम्स होता है पीसीओडी का। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं पीसीओडी क्या है, ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स, टेस्ट कौन कौन से करवाते हैं पीसीओडी में, ट्रीटमेंट उसका क्या क्या है और लाइफ स्टाइल में क्या चेंज अपन करते हैं, वो अपन जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अपन जानते हैं पीसीओडी क्या है। तो पीसीओडी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ फीमेल में देखा जाता है और ये मेल में नहीं होता। पीसीओडी, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, ये होती है एड्रोजन, जो ज़्यादातर मेल में पाया जाता है, बट काफ़ी बार देखा गया है कि फीमेल में वो हार्मोन्स ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम दिखने लगती है पीसीओडी की। अब अपन जानते हैं कि पीसीओडी किन किन कंडीशन में दिखता है। तो सबसे पहला होता है ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट दिखते हैं। ओवरी में नॉर्मल ओवरी है और ये सर ये नॉर्मल ओवरी है, ये नॉर्मल है। और ये कौन सी वाली है? सिस्ट है। इसमें ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? सिस्ट है। ये कौन सी है? इन्फेक्टेड है, जिसको अपन डिसीज बोलते हैं। तो पहला अपना हो गया छोटे छोटे उसमें सिस्ट दिखते हैं। दूसरा होता है हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। तीसरा है एड्रोजन मेल हार्मोन्स बढ़ जाता है, वही जो मैंने पहले बताया था, हार्मोनल प्रॉब्लम जो होती है। तो उसमें एड्रोजन जो हार्मोन रहता है, ये सबसे मेन हार्मोन रहता है जो फीमेल में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके देखने से बॉडी में हेयर, फेस में दाढ़ी, जैसे जैसे लड़कों की आती है ऐसे छोटे छोटे बाल आने लगते हैं फीमेल में। जब बॉडी में एड्रोजन बढ़ जाता है तो उस कारण क्या होता है? ओवेलिन ठीक से नहीं बन पाते, जिसके कारण पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। काफ़ी जो पेशेंट आते हैं वो बोलने लगते हैं कि पीसीओडी हमें कैंसर जैसे लग रहा है, तो कैंसर तो नहीं है। तो ये चीज़ मैं बता दूं आपको कि पीसीओडी कोई कैंसर नहीं है। पीसीओडी को लाइफ लॉन्ग कंट्रोल में रखा जा सकता है। अगर किसी को पीसीओडी होता है तो उसके क्या सिम्टम्स दिखते हैं, तो वो सिम्टम्स अपन जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है? पीरियड लेट आना या मिस हो जाना। हो सकता है इस मंथ पीरियड आया और वो 1 या 2 मंथ बाद आ रहा है, तो ये भी एक मेन सिम्टम्स है। बहुत ज़्यादा या बहुत कम ब्लीड होना। मैंने पहले ही बताया था कि बहुत पीरियड्स जब आते हैं तो काफ़ी बार होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा है, या कुछ बार होता है कि थोड़ा ब्लीड हुआ फिर ब्लीड ही नहीं हो रहा है। फेस, चेन और बॉडी पे ज़्यादा बाल आना, हल्की सी दाढ़ी जैसे उनको दिखने लगती है, फेस पर एक्ने और पिंपल्स होने लगते हैं। वेट गेन होता है, स्पेशली पेट पर एकदम भारीपन सा दिखने लगता है। हेयर फॉल होने लगता है, हेयर टैनिंग होने लगती है। प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है और मूड स्विंग और थकान बहुत ज़्यादा होती है। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर पेशेंट में सारे सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसको मैं नोट डाले दे रहा हूँ। हर पेशेंट में सारे सिम्टम्स देखना ज़रूरी नहीं होता है। अब अपन जानते हैं पीसीओडी क्यों होता है। तो सबसे पहला होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एड्रेनलिन जो हार्मोन रहता है वो मेल में ज़्यादातर देखा गया है, बट वो फीमेल में क्या है? बढ़ जाता है, जिसके कारण होता है। दूसरा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन उसमें काफ़ी बार देखा जाता है कि बढ़ जाता है, एकदम से कम हो जाता है। दूसरा होता है जंक फूड। इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, अनहेल्थी डाइट हो गया। फिजिकली एक्टिविटी कम होना। क्या है? मोबाइल का सीज़न चल गया है, जिसके कारण लोग कहीं पैदल नहीं चलते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, खाना खाए तुरंत मोबाइल में लग जाते हैं। स्ट्रेस, आज की जनरेशन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो 10वीं का लड़का हो या लड़की हो या फिर वो कॉलेज टाइम पर हो, उसको स्ट्रेस हमेशा रहता है। और फैमिली हिस्ट्री, ये अगर किसी की मम्मी को था तो उसके द्वारा भी आ जाता है। ये बहुत कम लोगों में देखा गया है कि जेनेटिक हो, बट ये होता है। अब अपन जानते हैं कि पीसीओडी जो रहता है उसके लिए अपन कौन कौन से टेस्ट कराते हैं। तो डॉक्टर के ने जो टेस्ट प्रोवाइड करते हैं पीसीओडी कंफर्म करने के लिए, वो सबसे पहला होता है अल्ट्रासाउंड। दूसरा होता है हार्मोनल ब्लड टेस्ट। तीसरा होता है शुगर, इंसुलिन और थायराइड टेस्ट।
थायराइड प्रोफाइल जो होती है ये हर डॉक्टर करवाता है। अल्ट्रासाउंड विथ पेल्विक, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। प्लेन अल्ट्रासाउंड से पता नहीं चलता है, अल्ट्रासाउंड विथ पेल्विक करवाना पड़ता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, सिर्फ यूएसजी के डिस्कशन से या डिसीजन से पता लगाया नहीं जा सकता कि ये पीसीओडी है। उसके लिए आपको हार्मोनल टेस्ट, शुगर टेस्ट, इंसुलिन टेस्ट और ये थायराइड प्रोफाइल अपन को बहुत ज़रूरी है करवाना साथ में पेशेंट की। और बाकी तो उसकी अपन प्रोफाइल करवाते हैं जिसमें सीवीसी हो गया, एलएफटी हो गया, आरएफटी हो गया और क्या बोलते हैं टोटल प्रोटीन हो गया। ये कराना बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू भी अपन और भी चीज़ पता कर सकते हैं। उसके बॉडी में ब्लड कितना है, किडनी इंस्पेक्शन तो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें अपन इस टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पीसीओडी का ट्रीटमेंट। पीसीओडी का क्या ट्रीटमेंट है ये अपन जानते हैं। पीसीओडी का परमानेंट कोई क्योर तो नहीं है कि उसका कोई परमानेंट इलाज हो, बट इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मेडिकेशन सबसे मेन चीज़ है। पीरियड रेगुलर करने के लिए टैबलेट्स आती हैं। जैसे किसी को अगर टैबलेट लेना है तो टैबलेट होती है रेजिस्ट्रॉन, ये आती है 5 mg में। और एक और टैबलेट आती है मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, ये 2.5 mg में आती है और 5 mg में आती है। ये टैबलेट डॉक्टर की सलाह से लेना है, अपन को ऐसे ही डायरेक्ट मेडिकल शॉप से जाके नहीं लेना है। दूसरा होता है हार्मोनल बैलेंस मेडिसिन। ये भी एक मेडिसिन आती है जो ज़्यादातर देखा गया है लेडीज़ पेशेंट जो रहती हैं पीसीओडी वाली या पीसीओएस दोनों बोलते हैं, तो उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस देखा गया है। जैसे पहले भी मैंने बताया है वीडियो में कि देखा गया है। तो हार्मोनल बैलेंस मेडिसिन के लिए अपन को ले सकते हैं अपन गायनोवेटा। ये एक आयुर्वेदिक रहता है, सिर्फ आता है और ये डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। अपन को ऐसा नहीं है कि तुरंत गए अपन मेडिकल और वहाँ से जाके ये दवाइयाँ ले आए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरा होता है लाइफ स्टाइल में चेंज। लाइफ स्टाइल में चेंज करके भी अपन इसको कर सकते हैं। जैसे डेली 30 से 40 मिनट अपन को पैदल चलना है और एक्सरसाइज करना है, जैसे हल्का सा दौड़ना, फिर आराम से पैदल पैदल चलना है, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, खासकर पेट ऐसा मतलब ये लटक सा जाता है, जैसे नॉर्मल पेट ऐसा होता है तो ये यहाँ से ऐसा लटकने स्टार्ट हो जाता है, तो ये अपन को वो उसको भी कंट्रोल करना है। दूसरा स्ट्रेस, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी हेल्थ बिगड़ेगी, इसलिए स्ट्रेस हमेशा कम लेना है। लोग ज़्यादातर गलतियाँ कहाँ करते हैं, पीसीओडी में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि पीसीओडी अगर किसी को है तो खाना क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, जैसे पालक हो गया और इस समय उसकी भाजी भी आती है, राजगिर की भाजी आ गई। ऐसी काफ़ी सारी मार्केट में चीज़ें रहती हैं, उनको भी खा सकते हैं। फ्रूट्स हो गए बट उनको लिमिटेड में खाना है, ऐसा नहीं कि हमने बोला कि फ्रूट्स खाना तो आप एकदम फ्रूट्स ही खा रहे हैं, खाना छोड़ दिए हैं। ओट्स हो गए, दलिया हो गए, ओट्स हो गए और प्रोटीन रिच फूड खाना है। नॉर्मल फूड्स तो खा ही सकते हैं बट प्रोटीन वाला ज़्यादा खाएं। और क्या नहीं खाना है, तो क्या नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि पीसीओडी का अगर किसी को होता है तो इंसुलिन टेस्ट करवाते हैं, तो इसलिए करवाते हैं कि बॉडी में कहीं ज़्यादा इंसुलिन तो नहीं है। और माइल्ड और फैट जो आइटम रहते हैं ना, मतलब बोलना चाहिए तो मैदा आइटम और जो ज़्यादा तला भुजा रहता है वो वाले आइटम हमको नहीं खाना है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीसीओडी और प्रेगनेंसी। पीसीओडी में प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है नहीं होती, काफ़ी सारे लोगों को डाउट रहता है। तो इसमें सबसे पहले रहता है टाइम लग सकता है और ये भी ठीक हो सकता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको और लाइफ स्टाइल में चेंज जो मैंने बताया क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो ज़रूर फॉलो करना है। और अगर ऐसा किसी को होता है तो उसको घबराना बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाना है और रेगुलर जो मेडिसिन वो एडवाइस करते हैं वो फॉलोअप में आपको रखना है। एक बार फिर ये डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूँ कि पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ जो होती है, जिसको पीसीओडी या पीसीओएस भी बोलते हैं। पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ होते हैं और पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम।
तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। और यहाँ पे अपन जानते हैं ये ओवरी है। तो सबसे पहले ये जो रहता है नॉर्मल है, ये जो अपनी ओवरी है ये एकदम नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं है। बट यहीं अगर देखा जाए तो ये जो है पूरे में सिस्ट जमे हुए हैं। क्या जमे हुए हैं? सिस्ट। ये पूरे में सिस्ट जमे हुए हैं, तो ये इन्फेक्टेड है जिसमें डिसीज़ होती है। ये नॉर्मल है। ये अगर ये किसी को हो जाता है तो उसमें क्या है, पीरियड रेगुलर होते हैं, हेयर ग्रोथ होने लगती है, काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।